घिनौना किस्म का एतराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि एक वाक़या पेश किया गया तफसीर कबीर से, जो कि मफातिहुल गैब है इमाम राज़ी की तरफ से, फ़खरुद्दीन राज़ी जिनको बोला जाता है, उनकी तफसीर से एक वाक़या पेश किया गया और वो वाक़या ये है कि नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपन में उनके चचा अबू तालिब ने गलत हरकत की थी, नाउज़ बिल्लाह। मुझे इस चीज़ को पब्लिक के सामने इस्लामोफोब्स अगर सुन रहे हैं इसलिए ज़रूरी है कि इनको पता चल सके कि हमारे जनरली एतराज़ है क्या, आपको इस्लाम को स्टडी कैसे करना है ये पता चल सके। लानतुल्लाहि अलल कादिबाहि अलल कादिबीन, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। इन सारी गुस्ताखियों का जवाब तो मैं जब अलग प्रोग्राम करूंगा, यही सारे एतराज़ात मैं उठाऊंगा और इनके ऊपर चेपूंगा, तो इनसे पूछूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने नाउज़ बिल्लाह को ऐसा मामला किया। पॉइंट नंबर 1, ये तफसीर है, सनद कहाँ है? खुद स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया क्वेश्चन मार्क लगा के, इट वाज नरेटेड दैट अबू तालिब सेड, इट वाज नरेटेड बाय हु इज द नरेटर? कौन है जिसने बयान किया? ओके, तुम ये कह सकते हो कि जी बस लिखा हुआ है, तो याद रखना यहाँ एक सीगा इस्तेमाल हुआ, इट वाज नरेटेड में अरबी जुबान में बोलते हैं रुविया, रवायत किया गया। ये जो मजहूल का सीगा होता है, ये बेसिकली कहा जाता है allegedly someone narrated, allegedly it was narrated। तो सबसे पहले ये समझना है कि ये सनद ही मौजूद नहीं है। पॉइंट नंबर 1, ना ये कुरान है ना ये ऑथेंटिक हदीस है। तफसीर पेश की है, उसमें भी सनद कोई नहीं, सनद ही नहीं है। अगर हमें पता ही नहीं कि किसने बयान किया है, इमाम राजी ने डायरेक्ट अबू तालिब से सुना है। इमाम राजी तो जाके हैं 5वीं 6वीं सदी के अंदर हैं, बल्कि शायद इससे भी आगे। इमाम राजी तो इतनी बात में है, अबू तालिब से उन्होंने किससे सुन लिया, कैसे सुन लिया? ये सनद मुनक़ता क्या मजहूल है ही नहीं, पता ही नहीं किससे, रुविया मजहूल का सीगा इस्तेमाल हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद अपनी तरफ बात कर रहा हूँ, नहीं ना, आपको ऑडियो सुना देते हैं, आज की नहीं, ठीक है, आपको सुना देते हैं। और आपको किसकी जुबान से सुना देते हैं ये भी बता देते हैं कि हम आपको किसकी जुबान से सुनाने लगे। मतलब मेरे साथ रहिएगा, साथ रहिएगा, एक मिनट मेरे साथ रहिएगा, आपको सुनाते हैं। अभी आपको सुना देते हैं, अगर टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, चक्कर ही नहीं। हाँ, 2 साल पीछे चलना आपने, 3 साल करके जाना चाहेंगे? चलें आपको लेके चलते हैं। एलिजिबली का जो वर्ड इस्तेमाल होता है, बलागा का इस्तेमाल होता है, तो वो रिलायबल नहीं होती, ये बताऊँ। ठीक है, जब कोई 3 साल पीछे चलते हैं, चलो आपको 3 साल पीछे लेके चलते हैं। 3 साल पहले मार्च 2022 में मैंने एक प्रोग्राम किया था, यसू की कुत्ती को चैलेंज किया था, इसके एक मार्कातुल आरा टॉपिक बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। भगवान नहीं आया, भाग गया। अब उसमें मैंने एक बात की थी, चलिए आपको सुनाते हैं क्या कहा था। पता है किस चीज के लिए? अलेजिडली, किसी चीज का अलेजिड होना, उस बारे में क्या है तो सुनते हैं। अलेजिडली, यू हैव हर्ड ऑफ इट, ठीक है, सम अननोन सोर्सेज से आपको इंफॉर्मेशन पहुंची है तो आप कहते हैं अलेजिडली हमें ये पता चला। जैसे वो मुबैयना तौर पर हमें पता चला कि ये मुबैयना रिजल्ट्स मीडिया की जुबान में इस्तेमाल होते हैं। इसको मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता था ताकि ये चीज रिकॉर्ड में आए कि इसने अलेजिडली जो चीजें अलेजिड चीजें होती हैं उनको खुद कहा है कि वो फैब्रिकेटेड है, और बाद में एक और जुमला बोला, वो भी जरा सुन लें इसके बारे में इसने क्या। चलो पहले आपको सुनाते हैं, चलिए सुने। अब मेरे जिम्मे है कि मैं इब्ने साद से निकालूं, तूने तो कहा था इब्ने साद दैफ, और एक ना और चीज मैं यहां रिकॉर्ड के अंदर लाना चाहता हूं क्योंकि मैंने इसको वहां से पकड़ना है, अगर ये मुनाज़रा में हां चेक करो जरा 3 से लाना चाहता हूं क्योंकि मैंने इसको वहां से पकड़ना है, अगर ये मुनाज़रा मेरे सामने आ जाता है ना, इसके मैंने चित्र उड़ाने हैं, तो ये मतलब ये भी मैं सुनाना चाहता हूं, ये रिकॉर्ड में आना चाहिए क्योंकि ये ईसाई मिशनरीज का बहुत पुराना हथियार है, जब वो पकड़े जाते हैं तो मैं इसको आज की स्ट्रीम में रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। जरा सुने। कहा जाता है अल्लाह का मतलब होता है, ये एक कहावत है, कहा जाता है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, सिर्फ अल्लाह को पता है कि अलेजिड, और इस अलेजिड अलेजिड अरबी जुबान के अंदर बुलिगु बलगना इस तरह के अल्फाज में झूठ के इस्तेमाल होता है, यकीला युकालू इस तरह का अल्फाज अरबी में इनको कहते हैं एलिजिडली, ये भी हर्ड ऑफ इट, ठीक है, सम अननोन सोर्सेज से आपको इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो आप कहते हैं एलिजिडली हमें ये पता चला। जैसे वो मुबैना तौर पर हमें पता चला कि ये मुबैना रिजल्ट्स मीडिया ने एलिजिड, बाद में एक और जुमला बोला, वो भी जरा सुन लें इसके बारे में इसने क्या कहा है एलिजिड के बारे में, वो भी रिकॉर्ड में आ जाता है। मतलब इस एलिजिड जो है उसके अंदर ये हमजा का नाम नहीं ले रहे, पढ़ लीजिएगा इब्ने साद के बारे में ये कह रहा है, सीरत इब्ने साद का हवाला देते हुए कह रहा है, ये ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने एलिजिड कहा, वो मैं भी इसका बोल खोलूंगा, फिर देखिए। और इस एलिजिड जो है उसके तो बेसिकली बात क्या हो रही है समझने के लिए, और हदीसों को समझ की विश्वसनीयता को, रिलायबिलिटी को समझने के कुछ उसूल होते हैं, जिसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा चैट की सहायता से। तो ये देखिए, में बलग आन का एक विशेष अर्थ होता है, खासकर जब इसे किसी इसनाद चेन ऑफ नरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी रावीटर के बारे में कहा जाए बलगना अन फलान या बलगनी अन फलान, तो इसका सामान्य अर्थ होता है कि उस रावी ने यह हदीस कहीं से सुनी या प्राप्त की, लेकिन उसने इसे सीधे किसी विश्वसनीय स्रोत से नहीं लिया। कि इसनाद में उपयोग के संभावित अर्थ 1 मुनक्ती या मुअल्लक हदीस, इसका मतलब यह हो सकता है कि इसनाद चेन में कोई रावी छूट गया है, यानी ये पूरी तरह से जुड़ी हुई कनेक्टेड नहीं है। इमाम मालिक की मुवत्ता में कई हदीसें इसी शैली में मिलती हैं जिन्हें बलागात माल कहा जाता है। गैर मुत्तसिल कनेक्टेड इसनाद, इसका अर्थ यह हो सकता है कि रावी ने हदीस को बिना प्रत्यक्ष रूप से सुने हुए आगे बयान किया है। खबर रिपोर्ट का संकेत, कभी कभी इसका अर्थ यह हो सकता है कि यह हदीस या कथन किसी स्रोत से उन्हें पहुंचा, लेकिन इसमें है। निष्कर्ष, अगर किसी इसनाद में बलगना बलगनी का इस्तेमाल हो तो इसका अर्थ आमतौर पर यह होता है कि वह हदीस मुनकती, डिस्कनेक्टेड या मुअल्लक सस्पेंडेड हो सकती है, और इसकी प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी की आगे जांच जरूरी होती है। हदीस की इसनाद चेन ऑफ नरेशन में बलगना या बलगनी के अलावा भी कई ऐसे शब्द और वाक्यांश होते हैं
जो इसनाद की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। ये शब्द ये दर्शाते हैं कि रावी ने हदीस किस प्रकार सुनी, बयान की या उसमें कोई गैर मुत्तसिल लिंक है। 1. सीधे सुनने समा को दर्शाने वाले शब्द। ये शब्द बताते हैं कि रावी ने हदीस प्रत्यक्ष रूप से अपने शेख से सुनी। हदथना हमें बयान किया गया, सीधा सुनने का संकेत। अखबरना हमें बताया गया, लिखित या मौखिक रिपोर्ट। समअतु ने सुना, मैंने सुना। हाइटो संभावित तदलीस या इरशाद इंटरट्रांसमिशन के शब्द। ये शब्द संकेत करते हैं कि रावी ने हदीस प्रत्यक्ष रूप से नहीं सुनी या उसका तरीका स्पष्ट नहीं किया। से कभी कभी मुनकती हो सकता है। उसने कहा, जिक्र काला, उसका जिक्र किया गया। इसनाद में गैर मुत्तसिल को दर्शाने वाले शब्द। ये शब्द दर्शाते हैं कि इसनाद में कोई गैप हो सकता है। बलगना हमें यह खबर पहुंची, संभावित मुनकती, रिवायत की गई है, कमजोर की गई। फीमोर कनेक्शन हो सकता है। वट जैसा कि हमें सूचना मिली, जैसा युकाल कहा जाता है। कमजोर या मखलूत हदीस का संकेत या मौकूफ जैसी रिवायतों के शब्द। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल ने कहा, अगर इसनाद मौजूद नहीं तो मुअल्लक होगी। अनबाद अहल इल्म, कुछ विद्वानों से अज्ञात स्रोत का संकेत। वफीमा यरवा वाफीमा रुवा, जो रिवायत किया जाता है, कमजोर स्रोत हो सकता है। यानी जिसमें लिखा है अगर हदथना अखबरना समअतूत होती है। अगर अन काल बिलगना या काल जैसे शब्द हो तो इसनाद की प्रामाणिकता की जांच जरूरी होती है। बिलगना और रोई अन जैसे शब्द आमतौर पर मुनकती या हदीस की ओर इशारा कर सकते हैं। जब गैर मुतसिल हो इसनाद तो ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं। बलगना, रूवियाना, फ़ीमा बलगना या यक़ूल। तदलीस हो यानी अपने से ऊपर वाले रिपोर्टर का नाम जिसमें नहीं लिखा हुआ है, अन करके मैं करके लिखा हुआ है, तो उसको तदलीस बोला जाता है। ये भी रिलायबल नहीं होती है, तो और रिलायबल नहीं होती। इसके अलावा ये ज़्यादा रिलायबल होती है जहाँ पे समात होता है, डायरेक्ट सुना, जैसे पे हद्दसना आ गया, ये रिलायबल होता है। अखबरना हमें बताया गया, हमें बताया गया, लिखी क्या मौखिक। ये जो समात है ये ज़्यादा रिलायबल होता है, ये सब में ज़्यादा रिलायबल होता है। हद्दसना ये भी रिलायबल होता है। तो ये ऊपर जो रिलायबल है, और ये रिलायबल नहीं है तदलीस, ये बिल्कुल रिलायबल नहीं होती जहाँ पे अन वर्ड आ गया या कौला वर्ड आ गया। और जहाँ पे बलगना, ये जो डिसकनेक्टेड है, चेन में गड़बड़ है, तो वहाँ ये वर्ड इस्तेमाल होता है, बलगना। और ये अगर ये वर्ड नहीं भी इस्तेमाल हुआ तो अगर सीधा अगर एलिजिडली वर्ड आया तो ये समझा जाता है इसके लिए, ठीक है। एक ना और चीज़ मैं यहाँ रिकॉर्ड के अंदर लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बातें जो चैट ने बताई और जो आमिर हक ने बताई, वो बात आप खुद एडम सीकर के मुँह से सुनेंगे। वो इसलिए बात दोहरा चुका है। आमिर हक ने खुद इसकी एक एडम सीकर की रिकॉर्डिंग बताई, जहाँ पे ये जो बातें हो रही है बलगना के ऊपर, ये खुद ही बोलेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग आमिर हक ने बताई और इसने रिकॉर्ड करके रखी थी, 3 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है। तो इसने ये बलगना वाली बात कब समझाई एडम सीकर ने, जब ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी, यानी इसकी जब बात खिलाफ चली गई, तो इसने ये वाली दलील दी कि देखो जो बलगना जो रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो रिलायबल चेन से नहीं आती, यानी कि जो चीज़ इनके खिलाफ चली जाती है उनका ये इस्लाम के जो साइंसेस का इस्तेमाल करके उसको अनरिलायबल बोल रहे हैं। तो इस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है, 3 साल पहले जब इनकी डिबेट होने वाली थी आमिर हक और इसकी एडम सीकर की, तो आमिर हक ने इसी की दी हुई रेफरेंस इसी की किताब खोल के बताया कि देखो ये चीज़ में लिखा कुछ और है और इसमें इन्होंने बताया कुछ और है। जब ये किताब इसका रेफरेंस के खिलाफ चले गए तो इसने बोला कि यार ये तो रिलायबल नहीं है, और उसने दलील कौन सी थी, बलगना, और जो ये बात हो रही है, तो इसकी आप रिकॉर्डिंग देखेंगे। आपको वो ऑडियो सुनाने लगा हूं, और मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि मैंने इसको दबोचने के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया हुआ है। सुनो जरा। और एक ना और चीज़ मैं यहाँ रिकॉर्ड के अंदर लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इसको वहाँ से पकड़ना है। अगर ये मुनाज़रा मेरे सामने आ जाता है ना, इसके मैंने चिथड़े उड़ाने हैं। तो ये मैं कहा जाता है, अलग का मतलब होता है, ये एक कहावत है, कहा जाता है, हमें नहीं पता, अल्लाह को पता है, तुमको नहीं पता, सिर्फ अल्लाह को पता है। इट इज अलजेड। और इस अल्लेजेड अरबी जुबान के अंदर बुलिगू, बलगना, इस तरह के अल्फाज मजहूल के लिए इस्तेमाल होता है। यकीला, युकालू, इस तरह का अल्फाज अरबी में इनको कहते हैं एलिजिडली, या वी हर्ड ऑफ इट, ठीक है। सम अननोन सोर्सेज से आपको कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो आप कहते हैं एलिजिडली हमें ये पता चला, जैसे नहीं वो मुबैयना तौर पर। तो इतना ही काफ़ी है ये बात बताने के लिए कि इसने खुद एडम सीकर ने बात बोली है कि इस तरीके के अगर सनद में अल्फाज आ गए तो ये चीज़ें रिलायबल नहीं होती है। ये एडम सीकर ने खुद बोला था।